काहे के तहसीलदार हो, आखिर क्यों तहसीलदार हो आप? ये शब्द रीवा कलेक्टर ने तहसीलदार को कहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। रीवा जिले में प्रशासनिक संवेदनशीलता और जवाबदेही का एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला है। हाल ही में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक और जन सुनवाई के दौरान माहौल उस वक्त बेहद तनावपूर्ण हो गया जब रीवा कलेक्टर ने आम जनता की समस्याओं के प्रति उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। कलेक्टर ने जन सुनवाई से जुड़े एक पुराने मामले में हो रही हीला हवाली पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जमकर क्लास लगा दी। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। उनकी सख्त लहजे में दी गई फटकार से पूरी बैठक में सन्नाटा पसर गया और अन्य अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। रीवा जिले में आयोजित एक प्रशासनिक बैठक उस समय अचानक सुर्खियों में आ गई जब जन सुनवाई से जुड़े एक गंभीर मामले पर कलेक्टर का गुस्सा खुलकर सामने आया। बैठक का माहौल तब गर्मा गया जब कलेक्टर ने लापरवाही बरतने वाले तहसीलदार और नायब तहसीलदार को कड़े शब्दों में फटकार लगा दी। उनका तीखा सवाल, काहे के तहसीलदार हो, क्यों तहसीलदार हो आप, सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही पर सीधा प्रहार था। इस एक टिप्पणी ने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को सकते में डाल दिया और पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मामला रीवा जिले की तहसील हुजूर के अंतर्गत थाना गोविंदगढ़ क्षेत्र के ग्राम गढ़वा का है, जहां एक शासकीय हैंडपंप पर अवैध कब्जे की शिकायत सामने आई थी। फरियादी राम शिरोमणि मिश्रा ने जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि गांव के कुछ ही लोगों द्वारा यज्ञ नारायण मिश्रा, आभा मिश्रा, कोमल मिश्रा और संदीप मिश्रा ने सार्वजनिक उपयोग के लिए लगाए गए हैंडपंप के चारों ओर दीवार खड़ी कर दी है और उस पर लोहे का गेट लगाकर उसे निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस अवैध कब्जे के कारण गांव के अन्य लोगों को पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित होना पड़ रहा था। शिकायतकर्ताओं ने यह भी बताया कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों को आवेदन दिए, लेकिन हर बार उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया और कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यही लापरवाही कलेक्टर के गुस्से का मुख्य कारण बनी। बैठक में जब यह मामला सामने आया तो कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जन सुनवाई केवल औपचारिकता नहीं है बल्कि यह आम जनता की समस्याओं के समाधान का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस तरह की शिकायतों को समय पर गंभीरता से नहीं लिया गया तो यह सीधे सीधे प्रशासन की विफलता मानी जाएगी। उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि उसी दिन शाम तक हैंडपंप से अवैध कब्जा हटाकर उसे आम ग्रामीणों के लिए चालू किया जाए, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर के सख्त रुख के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया और राजस्व विभाग की टीम तुरंत सक्रिय हो गई। कलेक्टर के अल्टीमेटम का असर भी तुरंत देखने को मिला। राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अवैध रूप से बनाई गई दीवार और गेट को हटाने की कार्रवाई शुरू की। कुछ ही घंटों के भीतर शासकीय हैंडपंप को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया और उसे दोबारा आम जनता के उपयोग के लिए खोल दिया गया। इस कार्रवाई से गांव के लोगों में राहत की भावना देखी गई क्योंकि लंबे समय से वे पानी जैसी मूलभूत जरूरत के लिए परेशान हो रहे थे। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस तत्परता की सराहना की। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर पहले ही समय पर कार्रवाई हो जाती तो उन्हें इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। यह पूरा मामला न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है बल्कि यह भी दिखाता है कि यदि उच्च अधिकारी सख्ती दिखाएं तो व्यवस्था में तुरंत सुधार संभव है। कलेक्टर की फटकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी संसाधनों पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जनता के अधिकारों से समझौता नहीं किया जा सकता। साथ ही यह घटना अन्य अधिकारियों के लिए भी एक चेतावनी है। वे अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लें और जन समस्याओं के समाधान में देरी ना करें। रीवा की इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि प्रशासन की सक्रियता और जवाबदेही ही जनता के विश्वास को और बनाए रखने का सबसे बड़ा आधार है।